बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 7 महीने बाद एक बार फिर पड़ोसी देश सुलगने लगा है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने तोड़फोड़ करी और आग लगा दी। ये तोड़फोड़ उस समय हुई जब उनकी बेटी और अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजधानी के धानमंडी इलाके में स्थित घर के सामने हजारों लोग शाम के समय एकत्र हो गए। इस घर को पहले एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया था। सोशल मीडिया पर इस समय बांग्लादेश के कई वीडियो तैर रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से भीड़ एक बार फिर बेकाबू हुई। बुलडोजर जुलूस का आह्वान किया गया था क्योंकि शेख हसीना स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे अपना संबोधन देने वाली थी। शेख हसीना का संबोधन आवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वर्तमान शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध करने का आह्वान किया। हसीना ने स्पष्ट रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। उन्होंने आगे कहा, वे इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेख हसीना का पारिवारिक घर उनकी तानाशाही का प्रतीक है, जबकि पहले इसे देश की आजादी से जोड़कर देखा जा रहा था। राजधानी ढाका में स्थित ये घर हसीना के दिवंगत पिता और बांग्लादेश के स्वतंत्रता नेता शेख मुजीबुर रहमान का घर था, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान से देश के औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी। बाद में शेख हसीना ने इस घर को संग्रहालय में बदल दिया था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अपने सदस्यों और हसीना के अन्य समर्थकों पर हमले के आरोपों के बीच समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन भी शुरू किए हैं। इसी विरोध के बीच शेख हसीना ने ऑनलाइन भाषण देना शुरू किया। इससे पहले बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तो वो इमारत को बुलडोजर से उड़ा देंगे। जैसे ही हसीना ने बोलना शुरू किया, प्रदर्शनकारियों ने घर पर धावा बोल दिया और ईंट की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। बाद में इमारत को गिराने के लिए एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन ले आए। हसीना ने अपने भाषण के दौरान जवाब में कहा, उनके पास बुलडोजर से देश की आजादी को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। वे इस इमारत को नष्ट कर सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं मिटा पाएंगे। हालांकि इमारत को गिराने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को देश के नए नेताओं का विरोध करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि उन्होंने असंवैधानिक तरीके से सत्ता हासिल की है। बता दें कि 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। वो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थी। इस विरोध प्रदर्शन ने आवामी लीग के 16 साल पुराने शासन को गिरा दिया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।